student, I am your English teacher Vishal Mishra. This is video for class 5th standard, and in this video we will explain and discuss the summary of the chapter recipe of the soup. This is fourth chapter of class 5th standard. So student, हम इस वीडियो में द रेसिपी ऑफ द सूप चैप्टर के कहानी को डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट आवर स्टोरी. So student, in this story we have a two character and two very important character of this chapter. First one is the beggar. पहला जो है वो हमारा एक भिखारी है. But student always remember that he is a beggar but he is a very clever. वह बेगर होते हुए भी बहुत ही चालाक है. सेकेंड जो है वो हमारे पास एक वुमेन है जो कि एक हाउस वाइफ है. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. सो स्टार्टिंग ऑफ दिस स्टोरी, हम जब कहानी की शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो एक भिखारी है, जो एक बेगर है, वो बहुत ही ज्यादा भूखा रहता है. पर वो बहुत ही ज्यादा, हमारा जो भिखारी होता है वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर भी होता है. वो एक घर से होकर गुजरता है और वहां पे वो एक वुमेन को या एक लेडी को देखता है. तभी उसके दिमाग में एक आइडिया होता है कि वह एक स्टोन को ले लेता है और फिर वह स्टोन से ही सूप बनाता है. तो वो कैसे सूप बनाता है, तो वो जाता है वुमेन के घर और उनका दरवाजा खटखटाता है और बोलता है कि हेलो ब्यूटीफुल लेडी, हे सुंदर वुमेन या महिला, आप कैसी हैं. तो जो वुमेन रहती है वो बहुत ही ज्यादा एस्टॉनिश्ड हो जाती है, बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि वो एक उसके लिए एक अजनबी होता है. तब वह बोलता है कि मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाना चाहता हूँ, वो भी एक स्टोन का सूप. जो वुमेन रहती है वो बहुत ही ज्यादा उस स्टोन को देखकर बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो जाती है उस स्टोन की तरफ, और फिर बोलती है कि स्टोन का सूप, कोई पत्थर का सूप भला कैसे बना सकता है. तब वो जो बेगर रहता है कहता है कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप इस टेस्टी सूप को पिएंगी तो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगी. तब जो वो वुमेन रहती है उस बेगर का चैलेंज एक्सेप्ट करती है और फिर कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा स्टोन का सूप पीने के लिए तैयार हूं. अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी, मैं तुम्हें भगाऊंगी, और अगर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ. तब वो जो बेगर रहता है उस वुमेन के किचन में जाता है और उससे बोलता है कि अच्छा ठीक है, कुछ बर्तन लेके आइए. फिर वो औरत जो रहती है वो बर्तन लेके आती है. फिर वो जो बेगर रहता है उसमें पानी डालता है. फिर उससे बोलता है कि क्या आपके पास कुछ प्याज होंगी. तो वो औरत कहती है हाँ ठीक है, मेरे पास प्याज है. तब फिर उसमें वो प्याज काट के डालता है. ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च. काली मिर्च भी वो उस वुमेन से मांगता है और वो उसमें डालता है. फिर उसके बाद कुछ देर उसको वो मिक्स करता है. फिर वो जो बेगर रहता है वो पूछता है कि क्या आपके पास कुछ टमाटोस होंगे. तो वो महिला बोलती है हाँ मेरे पास है. तो कहता है कि अच्छा आप उसको लेके आइए. तब वो महिला उस टमाटर को लेके आती है और जो हमारा बेगर होता है वो क्या करता है, उस टमाटर को भी उस सूप में डाल देता है. फिर स्टूडेंट, ऐसे धीरे धीरे जो हमारा सूप रहता है वो रेडी होने लगता है. फिर लास्ट में हमारा बेगर फिर उस वुमेन से पूछता है क्या आपके पास चिकन होगा. तो वो महिला कहती है कि हाँ ठीक है, मेरे पास चिकन होगा. लेकिन जो वो महिला रहती है उसकी रुचि धीरे धीरे उस सूप की तरफ बढ़ती चली जाती है. वो देखना चाहती है कि वो आखिरकार स्टोन मीन्स पत्थर का सूप कैसे होता है. फिर क्या होता है कि जो हमारा बेगर है, भिखारी है, वो क्या करता है कि उस चिकन को भी उसमें डालता है. लास्ट में फिर वो उस स्टोन को भी उस उबलते हुए सूप में डाल देता है. फिर कहता है कि अब इसे हमें ढककर कुछ देर तक पकाना चाहिए. और फिर कुछ मिनट के बाद उसमें बहुत ही अच्छी स्मेल आने लगती है. वुमेन जो रहती है बड़ी ही आश्चर्य में पड़ जाती है कि इस पत्थर के सूप में कैसे इतनी अच्छी स्मेल आ रही है. फिर कुछ मिनट के बाद जो रहता है वो सूप हमारा बन के तैयार हो जाता है. और जो हमारा बेगर रहता है, जिसे मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा क्लेवर है, वो क्या करता है उस सूप को उस लेडी को सर्व करता है. उस लेडी ने उस सूप को टेस्ट करती है तो बोलती है वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी सूप है. इस तरीके से
वो जो वुमेन रहती है उस बेगर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और फिर वो उस बेगर को कुछ पैसे देकर घर से विदा कर देती है। नाउ हमारा बेगर जो है उसे अगले दिन फिर भूख लगती है। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास माइंड है और उसका हम सही तरीके से यूज करते हैं तो हम कभी भी भूखे या प्यासे नहीं रह सकते हैं। So student, I think you understand overall the story of this chapter. Thank you.